जैसलमेर के पोखरण में आज से 51 साल पहले भारत ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। लोहारकी के मलका गांव में 18 मई 1974 को इतिहास रचा गया था, जिसकी आज स्वर्ण जयंती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड वर्ड स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था और इस परीक्षण के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका से कहा था कि इंतजार करो, आज बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, जिसके बाद से भारत ने दुनिया में अपनी परमाणु शक्ति का लोहा मनवाया। बता दें कि मलका गांव के जिस सूखे कुएं में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, वहां पर एक विशाल गड्ढा और उभरी हुई जमीन गौरवशाली पलों की कहानियां कहती है। 18 मई 1974, 51 साल पहले वीरान रेगिस्तान में ऐसे बुद्ध मुस्कुराए जिसका डंका है वो पूरे विश्व में बजा और पूरे विश्व को भारत ने परमाणु शक्ति का है वो अंदाजा लगा दिया। जिस तरीके से आज परमाणु जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसके 51 वर्ष पूरे हुए हैं और कहीं ना कहीं जैसलमेर के लोग आज के दिन गौरव के दिन याद करते हैं, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से आत्मरक्षा को लेकर है और आत्मसम्मान को लेकर है पूरे देश में है वो अपना डंका बजाया था। तो लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आज के दिन ही है जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत ने अपना डंका बजाया था और पहला परमाणु परीक्षण किया था। आपकी यादों में क्या समाया हुआ है, क्या हुआ था उस दिन? आज ही के दिन देश की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पहला परमाणु परीक्षण जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया था और पूरी दुनिया को चौंका दिया था। पूरी दुनिया चौंक गई थी जिस तरीके से परमाणु परीक्षण हुआ। अमेरिका सहित पूरी दुनिया को कोई अंदाजा नहीं था कि भारत परमाणु का परीक्षण करेगा या भारत परमाणु क्षेत्र में काम कर रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जैसे परमाणु परीक्षण हुआ पूरी दुनिया चौंक उठी। अमेरिका सहित हमारे पड़ोसी देश भी चौंके और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो हमारे मित्र देश थे वो भी चौंके और जो दुश्मन देश थे वो भी चौंके। कारण ये था कि भारत तब तक दुनिया में एक शांति प्रिय देश के नाम से जाना जाता था और भारत परमाणु संपन्न शक्ति है इसका किसी को अंदाजा नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही सीक्रेट मिशन चलाकर परमाणु का परीक्षण किया। बिल्कुल, भारत ने अपना पहला कदम रखा था। किस तरीके से आपने देखा, क्या उम्र थी आपकी जब आपने इस पूरे पहले परमाणु परीक्षण के बारे में सुना था? तो आपको कैसा लगा था और उस दिन क्या हुआ था जैसलमेर? मालूम तो नहीं था, मैं खुद उस वक्त 15 साल का ही था, लेकिन जैसे ही न्यूज रेडियो ही था, उस वक्त टेलीविजन भी नहीं था और सुबह अखबार में भी पढ़ा तो बहुत खुशी हुई थी कि भारत ने वो करिश्मा दिखाया है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जैसे ही परमाणु परीक्षण सफल हुआ और सफलता का डंका बजा, तब जाके वो जितने भी देश थे, ताकतवर हस्तियां थी, उनको एहसास हो गया कि भारत की इतनी बड़ी ताकत बन गया है। हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल, देश तरक्की करता है, उसकी खुशी की बात कर दिए। आज भारत जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर जो जबरदस्त बन चुका है, क्योंकि बहुत कम देश ऐसे जाने जाते हैं। आप एक युवा हैं तो क्या देखते हैं? 18 मई 1974 का वो ऐतिहासिक दिन, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी और स्वर्गीय इंदिरा जी सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे और उन्हें किसी एक फोन का इंतजार था। अचानक एक फोन आता है वैज्ञानिक का और वो कहते हैं कि बुद्ध मुस्कुराए। संदेश साफ था कि परमाणु परीक्षण संपन्न हो चुका है। वो एक ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य न होकर भी परमाणु परीक्षण करने वाला दुनिया का इकलौता देश बना था और तत्कालीन उस महान विजन का, उस महान सीक्रेट मिशन का उद्देश्य था पड़ोसी देशों की सामरिक शक्ति को यह एहसास दिलाना कि भारत कमजोर नहीं है। और उसी का नतीजा है कि 5 से 7-8 दिन पूर्व जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे बमबारी की गई, तो किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र ने उसका समर्थन न किया। ये सिर्फ तत्कालीन सोच का परिणाम था। 18 मई 1974 का वो दिन जहां तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में है वो पोखरण की धरती पर जिस तरीके से पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। हालांकि जैसलमेर की धरती, पोखरण की धरती पर कई परमाणु परीक्षण हुए हैं और परमाणु नगरी के नाम से पोखरण जाना जाता है, लेकिन जो पहले परमाणु परीक्षण से कहीं ना कहीं पूरे विश्व में डंका बजा दिया था और विश्व में जिस तरीके से पोखरण ने अपनी धमक है उसकी गूंज सुनाई दी थी। और कहीं ना कहीं आज के दिन यहाँ के लोग ये बातें सुनते हैं और इस चीज को याद करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।